नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। हम पढ़ रहे हैं भाग 9 और एक मोड़। आइए आगे पढ़ते हैं। उर्मिला अपने कक्ष में थी। राम का राज तिलक होने वाला है, इसको लेकर मन में सुबह से ही बहुत उत्साह भी था और उल्लास भी। वे उस समय पहनने के लिए अपने वस्त्र भी चुन चुकी थी। उन क्षणों की कल्पना मात्र से शरीर रोमांच से भर उठता था। अधरों पर कुछ गुनगुनाते जैसे स्वर बार बार स्वतः ही आ रहे थे। तभी उनकी एक सेविका, जिसका नाम मानसी था, लगभग दौड़ती हुई आई। उर्मिला को उसकी व्यग्रता देखकर लगा संभवतः कुछ विशेष अच्छा समाचार होगा, किंतु उसके मुख पर पीड़ा के भाव देखकर वे चकित हुई। क्या हुआ मानसी? इतने शुभ अवसर पर तू इतनी व्यथित सी क्यों है? उर्मिला ने उससे पूछा। अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ, कुछ कहेगी भी? माता कैकेयी। कहते हुए उसने हाथ इस तरह उठाया जैसे कैकेयी कहीं पास में हो और वह इन्हें इंगित कर रही हो। क्या हुआ माता कैकेयी को? उर्मिला ने व्यग्रता से पूछा। उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, किंतु उनके चाहने से महाराज ने श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास का आदेश दे दिया है। क्या? तो कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गई है मानसी? उनका तो राज तिलक होने वाला है। नहीं, मैं विक्षिप्त नहीं, किंतु समाचार विक्षिप्त करने वाला ही है। ठीक से पूरी बात बता मानसी, पहेलियां मत बुझा। बताती हूँ, कहते हुए मानसी रो पड़ी। अपने को संभाल और ठीक से पूरी बात कह, उर्मिला ने व्यग्रता से कहा। माता कैकेयी ने महाराज से वर मांगा है कि श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास पर जाएं और भ्राता भरत श्री का राज तिलक हो। और महाराज? माता कैकेयी का यह दुराग्रह मान गए। किसी कारण से महाराज उनके प्रति वचनबद्ध थे, अतः उनके पास माता कैकेयी की बात मानने के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं था, किंतु यह आदेश देकर वे इतने दुखी हैं कि देखा नहीं जाता। हे भगवान! कहते हुए उर्मिला माथे पर हाथ रखकर धम से इस प्रकार भूमि पर बैठ गई मानो उनके पैरों में प्राण न रह गए हों। और दीदी? उन्होंने सीता के संबंध में पूछा। वे भी श्री राम के साथ ही जाएंगी, किसी भी तरह रुकने को तैयार नहीं है। हाँ? उर्मिला के मुंह से निकला। उन्हें अपना सिर घूमता सा लगा। उन्होंने दीवार का सहारा लिया और अपना सिर उस पर टिका दिया। नेत्रों में अश्रु छलक आए थे। कुछ देर तक वे ऐसे ही बैठी रहीं। फिर जैसे सहसा कुछ स्मरण हो आया हो, इस तरह पूछा, और ये कहाँ है? उनका आशय लक्ष्मण से था। वही है, किंतु जो कुछ मैंने सुना। मानसी ने बात अधूरी ही छोड़ दी। क्या सुना है तूने? कहती क्यों नहीं? कैसे कहूं? समझ गई, वे भ्राता और दीदी को अकेले वन नहीं जाने दे सकते। अवश्य ही उन्होंने भी साथ जाने का निश्चय किया होगा। मानसी ने पीड़ा भरे नेत्रों से उर्मिला की ओर देखा। बोली कुछ नहीं, किंतु उर्मिला की आशंका सच है, यह उनके नेत्रों में था। उर्मिला ने उसके नेत्रों की भाषा पढ़ ली और कैसे हो गया ये अनर्थ कहकर फपक पड़ी। कुछ देर बाद ही वहां लक्ष्मण ने प्रवेश किया। उनको आते देख मानसी, जो उर्मिला के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास कर रही थी, धीरे से उठी और मंथर गति से चलती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। लक्ष्मण को देखकर उर्मिला खड़ी हो गई। वे अब तक रोते रोते चुप हो चुकी थी, किंतु सांसों की गति अब भी तीव्र थी। वे लक्ष्मण को देखते ही एक बार पुनः रो पड़ी। लक्ष्मण उनके पास आए, हाथ पकड़कर उन्हें उठाया
और दोनों वहीं दीवार के सहारे खड़े हो गए। उर्मिला सिर झुकाए हुई थी। लक्ष्मण ने उन्हें पुकारा, उर्मिला। अब उर्मिला ने लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। उन्हें वहां दुख के साथ साथ क्रोध के भाव भी बहुत स्पष्ट दिखे। उनके मुख पर क्रोध के भाव देखकर उर्मिला विचलित हो उठी। उनका मन किसी और भी अनिष्ट की आशंका से भर उठा। एक पल के लिए वे अपना दुख भूल सा गईं। संभवतः तुम्हें भी पता ही लग गया है, लक्ष्मण ने उर्मिला को रोते देखकर कहा। हाँ, फिर? किंतु आप दुख के साथ साथ क्रोध में भी लग रहे हैं, उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा। कैकेयी का ऐसा दुराग्रह क्रोध की बात नहीं है क्या? उर्मिला ने ध्यान दिया, लक्ष्मण ने कैकेयी को मात्र कैकेयी कहकर संबोधित किया था, सदा की भांति माता कैकेयी नहीं। वे समझ गई, लक्ष्मण भी बहुत ही असहज हैं। वे किसी नए अनिष्ट की संभावना से भर उठी। इस अवसर पर क्रोध किसी और अनिष्ट को भी आमंत्रित कर सकता है, उन्होंने कहा। लक्ष्मण ने होंठ तिरछे करते हुए पलकें भींची और फिर नेत्र खोलकर ऐसे सांस ली जैसे कहीं बहुत पीड़ा भी हो और विवशता भी। उर्मिला ने इसे देखा और उनके दुख और पीड़ा को कम करने के प्रयास में कहा, हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई छिपी हो। लक्ष्मण कुछ व्यंग से हंसे, बोले, हाँ, संभवतः यही होगा। किंतु उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लक्ष्मण के किंतु से उर्मिला का मन एक बार पुनः आशंकाओं से भर गया। किंतु क्या? उन्होंने पूछा। लगता है इस अच्छाई का सारा श्रेय कैकेयी ही ले जाएगी। उर्मिला समझ गई, लक्ष्मण बहुत क्रोध में हैं। इनके क्रोध का शांत होना बहुत आवश्यक है। सोचकर वे लक्ष्मण के हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर हृदय के पास ले गईं और बोली, मुझे वचन दीजिए कि आप क्रोध नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करूंगा क्रोध, पर, लक्ष्मण ने कहा। पर क्या? उर्मिला, हाँ, भैया और भाभी की सेवा के लिए मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। इस हाल में उन्हें अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है? इसके लिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। जो आशंका थी वह सच हो गई। उर्मिला ने मन में सोचा और सिर झुका लिया। बोलो उर्मिले, तुम्हें यह कुछ अनुचित लग रहा है क्या? क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है? है, उर्मिला ने कहा, फिर जोड़ा, और मेरे प्रति? तुम्हारे प्रति भी मेरा कर्तव्य कम नहीं है उर्मिला, तभी तो तुमसे अनुमति मांग रहा हूं। जब आप निश्चय कर ही चुके हैं तो मेरा कुछ भी कहना व्यर्थ ही तो है, उर्मिला ने कहा। नहीं, आपका कुछ भी कहना व्यर्थ नहीं होगा। क्या आप मेरे कहने से रुक जाएंगे? हाँ, लक्ष्मण ने कहा। उर्मिला ने देखा, एक पल में ही उनके मुख पर पता नहीं कितने भाव आए और चले गए। फिर एक गहरी उदासी का भाव आकर ठहर गया। सदा चमकते रहने वाले चेहरे का यह भाव उर्मिला को भीतर तक हिला गया। केवल एक छोटी सी हाँ में लक्ष्मण के मन का बहुत सा दर्द छलक उठा था। उर्मिला के उनके मुख पर किसी छोटे बच्चे सा भोलापन दिखा और पीड़ा की इस घड़ी में भी उन्हें हल्की सी शरारत सूझ गई। उन्होंने आंखों को गोल करते हुए सिर को हिलाया और पूछा, सच? हाँ, सच, लक्ष्मण ने कहा, किंतु कुछ पल बाद ही जोड़ा, परंतु क्या? भैया के बिना मैं यहाँ बिना प्राणों के शरीर जैसे ही रह जाऊंगा। मैं जानती हूँ, और आप दुखी हो ऐसा मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। सीता मेरी सगी बड़ी बहन है और मैं जानती हूँ कि वे कितनी निष्पाप और निश्चल हैं। उनका कोई भी कष्ट मेरा कष्ट है। फिर मैं आपको प्रभु श्री राम और देवी सीता के सानिध्य और सेवा से वंचित करने का घोर पाप कर भी नहीं सकती।
आप जाएं, किंतु कहते कहते उर्मिला रुक गई। आप कुछ कहते कहते रुक गई हैं, कृपया अपनी बात पूरी करें, लक्ष्मण ने कहा। प्रथम तो यह कि आप मुझे आप कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? यह अनायास ही हुआ। मुझे तुम्हारा कद बहुत बड़ा लगने लगा है। संभवतः यह कारण हो? नहीं, मैं तुम ही ठीक हूँ। आपके मुख से अपने लिए आप शब्द चुभता है मुझे। ठीक है, किंतु तुम कुछ और भी कहना चाह रही थी। हाँ, क्या? क्या मैं भी साथ नहीं चल सकती? उर्मिले, यह मुझे बहुत अच्छा लगता, किंतु आप भी चली जाएंगी तो माताओं और पिताश्री का क्या होगा, सोचिए। ठीक है, कहते कहते उर्मिला के नेत्रों में अश्रु छलछला आए। वे पास की दीवार पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई, फिर सिर पीछे दीवार पर टिकाया और बहुत धीरे से बोली, हे ईश्वर, कोई मुझे भी वनवास दे देता। लक्ष्मण ने सुना। उन्होंने उर्मिला का हाथ पकड़ा और उसे अपने हृदय के पास लाकर बोले, उर्मिले, मैं जानता हूँ मेरी अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक यहाँ रहना तुम्हें किसी भी वन से अधिक पीड़ा देगा। उर्मिला के स्वर में दर्द छलक उठा। तुम्हारे इस त्याग और सहयोग के लिए मेरा मन सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। ऐसा मत कहिए, इसे त्याग का नाम मत दीजिए। क्यों उर्मिला? यह मेरा धर्म है। तुम्हारा मन निश्चल और समर्पित है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। इतने दुख में भी उर्मिला के अधरों पर मुस्कुराहट की एक रेखा खिंच गई और कुछ परिहास सूझ गया। बोली, अच्छा, किसके प्रति समर्पित है मेरा मन? मैं भी जानता हूं और तुम भी, लक्ष्मण ने कहा। हाँ, कहकर उर्मिला ने एक गहरी सी सांस ली। किंतु आने वाला समय इसे त्याग की पराकाष्ठा के रूप में ही स्मरण करेगा, लक्ष्मण ने कहा। उर्मिला ने कहा। उन्होंने रुलाई रोकने के प्रयास में अधर भींच रखे थे। लक्ष्मण ने उर्मिला की हथेलियां थामी, अपने नेत्र से लगाई और फिर उन्हें अपने सीने में समेट लिया। बोले, मैं कहीं भी रहूं, तुम सदैव मेरे हृदय में ही रहोगी उर्मिले, जानती हूं। और आप जब लौटकर आएंगे तो इसी जगह आपकी प्रतीक्षा करते मिलूंगी। कहते हुए बहुत रोकते रोकते भी उर्मिला की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। तभी सीता वहां आई। उन्होंने उर्मिला को देखा और उनके मन की पीड़ा का अनुमान लगाने में कोई गलती नहीं की। उन्होंने जल्दी से पास आकर उर्मिला को सीने से लगा लिया। उर्मिला के सब्र का बांध टूट गया। वे फफक कर रो पड़ी, बड़ी कठिनाई से बोल सकी, दीदी, अपना ध्यान रखिएगा। सीता के भी नेत्र छलछला आए थे। उन्होंने अपने वस्त्र से उर्मिला के अश्रु पोंछे और कहा, उर्मिला, ऐसे ही रोकर विदा दोगी? नहीं, रोकर नहीं। उर्मिला के अधरों पर फीकी सी हंसी आई और फिर वे सीता और राम के चरण स्पर्श कर पास ही खड़ी हो गई। राम और सीता जाने के लिए मुड़े तो उर्मिला भी उनके साथ ही पीछे हो ली। वे द्वार तक पहुंचे तो महल के लगभग सभी लोगों की भीड़ सी थी। उर्मिला चुपचाप उन्हीं के साथ खड़ी हो गई और यद्यपि बहुत से लोग उनके साथ साथ पीछे पीछे गए, उर्मिला जड़वत वहीं खड़ी उन्हें जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर सिर झुकाए धीरे धीरे चलते हुए अपने कक्ष में आकर निढाल सी बिस्तर पर लेट गई। लेटे हुए कुछ ही समय हुआ था कि उन्हें किसी के कक्ष में आने की आहट सुनाई दी। आंचल से अश्रु पोंछकर वे उठकर बैठ गईं। सामने कौशल्या थी। उर्मिला ने उन्हें देखा, उठकर खड़ी हो गई। माँ, उन्होंने कहा। कौशल्या ने उन्हें गले से लगा लिया। बोली, तेरी पीड़ा समझ सकती हूँ बेटी। क्यों नहीं, हमारी पीड़ा साझा ही तो है माँ।
उर्मिला ने कहा।